फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम सोल्व करेंगे यहाँ पर जो आज आपका 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फटाफट मेरे साथ आप देखते रहिए, टैली करते रहिए कि आप क्या करके आए एग्जाम में, सही है गलत है, पूरा पेपर हम समझेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए में अनसन पैसेज। इस पैसेज को आपका पढ़ना है और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर लिखना था। तो ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो पैसेज है ये किसके बारे में? ये पैसेज कहा गया है कि लाइफ इज ए स्ट्रगल वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। जीवन एक संघर्ष है और हम काम में जीवित रहते हैं, साल में जीवित नहीं रहते हैं। यानी कि हम हमें अपने काम से याद रखते हैं, हम कितने साल जीवित रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ वी रेस्ट वी रस्ट, इफ यू वर्क वी शाइन लाइक ज्वेल्स। यदि हम रुक जाते हैं तो हम मर जाते हैं और यदि हम काम करते हैं तो हम एक ज्वेल यानी कि एक जो है समझ लो कि हीरे की तरह चमकते रहते हैं। इसके बारे में ये है कि आपको जो कुछ भी करना है वो सोच समझ के करना चाहिए और सही टाइम पे करना चाहिए। नेपोलियन के साथ क्या होता है इसके बारे में भी इस पैसेज में है, तो हम फटाफट आपको आंसर बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू राइटर, लेखक के अनुसार जो है इसमें से किस चीज को लेखक ने महत्व दिया है इस पैसेज में? लेखक ने कहा है फोर्थ वाला इसका आंसर सही रहेगा। फोर्थ वाले में कहा गया है कि लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। जो नेता होते हैं, जो है ना, जो लोगों को लीड करते हैं, और जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो लोग जिनके अनुयायी होते हैं, वो सब लोग काम करते हैं तो उनके रेपुटेशन के हिसाब से करते हैं। व्यू जो उनके दिमाग में रहता है उनके रेपुटेशन के हिसाब से रहता है। बी वाला क्वेश्चन है सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज। कुछ लोग फूल्स समझे जाते हैं। क्यों समझे जाते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? दे एक्ट हैपहैजर्डली। हैपहैजर्डली का अर्थ होता है कि वो कोई भी काम मतलब जो है एकदम इत्तेफाक से ही कर देते हैं, मतलब सोच समझ के नहीं करते हैं, तो लोग उनको फूल समझते हैं। एम ऑफ द फिलोसफर इज, तो फिलोसफर का एम होता है वो क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, इस दुनिया को समझना। चौथा है द पैसेज एम्प्लाइज दैट। इस पैसेज में क्या बात नहीं थी, इसमें बताया गया है कि अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? दूसरा वाला, कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो किसके द्वारा, जो समझ होती है वो कार्य को सफल बनाती है ना, एक्शन को सफल बनाती है। चलिए पांचवा है वर्ब फ्रॉम कंटेम्पलेशन इज। कंटेम्पलेशन की वर्ब क्या होती है? तो कंटेम्पलेशन की जो वर्ब होती है कंटेम्पलेट होती है। सेकंड वाला अपोजिट ऑफ राइज, राइज यानी उदय होना, तो डाउनफॉल यानी अस्त होना। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज। हमें कब जो है लोहे के ऊपर जो है हथौड़ा मारना चाहिए? जब जो लोहा आपका वो क्या हो? गर्म हो। तो इसके लिए क्या आएगा? हॉट। चलिए लाइफ इज ए स्ट्रगल, अभी बताया था उसने। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इस जो लाइन दी इसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है इसमें से। एन एक्साइटिंग एंड डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? उसको एडवेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवेंचर यानी जोखिम। अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड। एक सिली मूर्ख व्यक्ति को क्या कहा जाता है? फूल कहा जाता है। तो यहां पर आपके ये अनसन पैसेज के जो है 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 10 का सच बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, इनके अलावा कोई भी सही नहीं है। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब आपको ये पैसेज पढ़ना था, उस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको नोट से बनाने थे, और नोट मेकिंग का वीडियो हमने एग्जाम के पहले ही डाला है, उसके आधार पर आप इसके जो है नोट से बना सकते हैं। अब इसमें जो दिया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके टाइटल क्या हो सकता है? गिव ए सूटेबल टाइटल नोट्स। तो नोट्स आपको खुद बनाने हैं और बहुत ही ईजी आया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो टाइटल है इसका हो गया नेशनल एग्जीबिशन, है ना, ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या है इसका टाइटल? के नेशनल जो एग्जीबिशन था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, यानी कि पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में, वो कहां पर हुआ था? आईआईटी पोई मुंबई में हुआ था। तो सिर्फ आपको इतना लिखना है, नेशनल एग्जीबिशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा। इसमें से नोट्स आप आसानी से बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवा दिए आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेक्शन बी में आपका आया था पहला क्वेश्चन, है ना, राइटिंग स्किल में। यू आर गोइंग अब्रॉड, यू वांट टू सेल योर हाउस बिल्ट 3 ईयर्स से, वो आप अपना घर बेचना चाहते हैं। तो ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना था, तो इसके बारे में मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किए एडवर्टाइजमेंट के बारे में। और एक इसके अथवा में पोस्टर बनाना था, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसके बारे में भी पोस्टर भी आपको बता दिए कैसे बनाते हैं, है ना। चौथा क्वेश्चन इसमें था कि लास्ट मंथ यू परचेज टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने राम इलेक्ट्रॉनिक्स से पिछले महीने टीवी खरीदा था पुष्प विहार, है ना, भेड़ा घाट में। तो इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि एक मैनेजर को पत्र
पत्र लिखना है कि इसको रिप्लेस कीजिए, और पता यहाँ पर दिया है, उसके बारे में पत्र लिखना था। इसके अथवा में यू आर शेखर श्वेता, आप दोनों में से कोई भी है, आप जो है बालाजी रोड इंदौर रहते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ये भी मैंने है कल ही, ये जो है वीडियो आपका जो लेटर है ये कल ही अपलोड किया था आपको, है ना, बताया था, उस वीडियो में जाकर आप आराम से देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि यू आर रणधीर या राधा, हिंदुस्तान टाइम्स, हूँ विटनेस ए फायर एक्सीडेंट इन सेंट्रल मार्केट। आप विटनेस है, गवाह हैं कि सेंट्रल मार्केट भोपाल में, है ना, आपके सामने आग लग गई थी। तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है पुलिस को देने के लिए, तो आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है ना, 200 शब्दों में, कि डिवास्टेटिंग फायर फॉर योर न्यूज़पेपर। अब ये रिपोर्ट है, ये भी मैंने अपने जो है चैनल के माध्यम से आपको बताया कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट से बता दी है। इसके अथवा में राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल है जैसे हम निबंध लिखते थे उस प्रकार एक आर्टिकल लिखना 200 शब्दों में, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में। चलिए हो गया। आप सेक्शन सी के बारे में बात कर ले। सेक्शन सी में आपको फिल इन द ब्लैंक से करना था, ये भी मैंने आपको करवाए थे क्वेश्चन बैंक में से, अधिकतर क्वेश्चन उसी में से आए हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, ठीक है। दूसरे वाले में आई प्रिफर टी, इसका आएगा टू आएगा, इसका आई प्रिफर टी टू कॉफी। और तीसरा वाला हम देख लेते हैं, मैंगोस आर बिंग, तो इसका ए आएगा, बॉट, क्योंकि ये पैसिव वॉइस वाक्य है। चौथा वाला है आनंद इज, एन आएगा इसमें, एन एम ए इन इंग्लिश। अगला है हैव यू कंप्लेन अगेंस्ट अस, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आएगा इंट्रोगेटिव वाक्य, इसलिए एनी। चलिए ही इज पुअर, लेकिन क्या है वो पुअर होने के बावजूद भी ऑनेस्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बट आएगा। अगला है वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, तो वी मस्ट, इसमें क्या आएगा, मस्ट आएगा, सातवें वाले का ए आएगा। सातवां देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको कोई 5 करना था, बहुत ही इजी आए थे। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग ए रेड शर्ट। ये कल ही मैंने आपको बताया था कि जब भी उस सेंटेंस में हम हूँ लगाते हैं, इसमें आपको क्या करना था, हूँ का प्रयोग करना था। उस सेंटेंस में हूँ लगाते हैं जो खास इंफॉर्मेशन देता हो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले द बॉय लिख देंगे, द बॉय, यानी कि सेकंड वाला सेंटेंस ही पहले स्टार्ट करेंगे, द बॉय, और इसमें लिखेंगे हूँ, ठीक है। हूँ इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, अ रेड शर्ट इज माई कजिन, ठीक है, इस प्रकार बनेगा, द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट इज माई कजिन। अगला है हिज ब्रदर इज वेरी स्टूडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, यानी उसका स्टूडियस, यानी उसका जो भाई है वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू है, उसको, है ना, रेयरली यानी कि बहुत मुश्किल से ही टाइम मिल पाता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसमें आपको सो दैट का यूज करना था। अब सो दैट का यूज भी बताया था आपको कल, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा रेयरली वर्ड आ गया तो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है। हिज ब्रदर इज, इस वेरी को हटाकर हम क्या लिखेंगे, सो, तो हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस दैट, है ना, और दैट के बाद हम लिखेंगे, इस रेयरली को तो हटा देंगे, दैट ही लिखेंगे, ही कैन नॉट फाइंड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। इस रेयरली को हटा के हमको क्या लिखना है, कैन नॉट लिखना है, और फाइंड्स में से एस हटा देना, फाइंड हो जाएगा, क्योंकि कैन नॉट एक मॉडल वर्ब होती है, इसलिए इसमें एस नहीं लगता है, ठीक है। थर्ड वाला सेंटेंस है, थर्ड बहुत सिंपल सा रीअरेंज करना था, तो रीअरेंज में क्या हो जाएगा, सी पुट सम इंक इन हर पेन, ये तो आपकी क्वेश्चन बैंक में से ही आया है, सी पुट सम इंक इन हर पेन। चलिए चौथा सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें नरेशन करना आपको, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, नेहा सेड ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट लगा देंगे, आई नेहा के आधार पर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, और वांट हो जाएगा वांटेड, ठीक है, टू ओपन, और दिस बैग का हो जाएगा दैट बैग, ओके। तो नेहा सेड दैट सी वांटेड टू ओपन दैट बैग, ओके। चलिए पांचवा, एज सुन एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट, तो इसमें नो सुनर का यूज करना था। नो सुनर का यूज कैसे करते, सबसे पहले तो एज सुन एज को हटा के हम क्या लिखेंगे, नो सुनर, ठीक है, नो सुनर हमने लिख दिया, नो सुनर, और डिड लगा दिया, डिड द बॉयज, ठीक है, सी हो जाएगा सा का, नो सुनर डिड द बॉय सी द प्रिंसिपल, सी द प्रिंसिपल, इसके बाद में देन करके दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, दे बिकम साइलेंट, ठीक है। छठा सेंटेंस है दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, तो सिंपल सी बात है ना, काइट्स को इधर लेकर आएंगे तो काइट्स हो जाएगा बहुवचन, तो काइट्स आर बिंग, फ्लाइंग का हो जाएगा फ्लोन बाय दैम,
ठीक है। चलिए 7वां सेंटेंस, वी लिव हियर सिंस 1952, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, हैव बीन लगा के लिविंग करना है। सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म, ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में से आया है, तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। चलिए होगा आपका सेक्शन डी की बात करें। सेक्शन डी में गांधी जी के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है और कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। वो केम टू मीट गांधी जी, है ना, तो राजकुमार शुक्ला कौन आए थे गांधी जी से मिलने के लिए, राजकुमार शुक्ला जी आए थे गांधी जी से मिलने के लिए, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है, गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन, कब गए थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में, तो ये गए थे 1916 में। ये पैसेज में लिखा है आपका। वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, चंपारण कहां पर, तो इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस में वो है। चौथा है, गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण, गांधी जी ने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना था। क्या सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है, इसमें पैसेज के आधार पर हम बात बोल रहे हैं। हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कितने डेलीगेशन थे, तो 2301 थे, ये भी पैसेज में लिखा है। अगला है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पर एक जो है माय मदर एट 66 वाले जो आपका पोइम था उसमें से ही लिया गया है एक्सट्रैक्ट, उसमें से कुछ क्वेश्चन है कि विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबव एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में कौन से दिन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो इसमें बताया गया है शुक्रवार वाले दिन के बारे में। वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोइम, हर मदर, उसकी माँ उसके साइड में बैठी है। और गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का अपोजिट क्या होता है, सून का होता है जल्दी, तो इसका अपोजिट होता है लेट। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आता है आपका, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। एक आपका पैसेज और बच गया है, इस पैसेज को हम देख लेते हैं। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में निम्नलिखित हम क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो अपने फिंगर को कहाँ रख रहा था बार बार, तो ऑन हिज नोज, उसकी नाक में, तो ये क्या जाएगा डी वाला। हाउ ओल्ड वाज द बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपनड हिज लिप्स इन स्पीच, कितने साल का था बेबी प्रिंस जब उसने जो है होंठ बोलने के लिए खोले थे, तो कितने दिन का था, तो वो सिर्फ कितने दिन का था, 10 days ओल्ड, 10 दिन का था, है ना। हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के अनुसार दुश्मन कौन थे उसके, तो द बुल एंड द टाइगर, बी वाला इसका आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा बी वाला। और गिव द अपोजिट ऑफ द फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज, फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है, तो एनिमी होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए थे, तो ये आई होप आपने कर दिए होंगे। मुझे उम्मीद है हमारे चैनल के माध्यम से भी आपकी काफ़ी मदद की गई थी और मुझे लगता है कि ये काफ़ी जो है फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।